भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? महेंद्र दास। महेंद्र जी आप कहाँ से हैं? मैं जिला अलीगढ़ यूपी से हूँ। महेंद्र जी संत रामपाल जी महाराज से आप कब जुड़े? 12/12 सन 2017 में। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? मैं बहुत भक्ति करता था जो है, यानी मैं गंगाई नहाने जाता था जो है, नंगे पैर जाता था। मुझे भक्तों ने जो है, यानी और भक्त थे कहाँ जो उन्होंने बताया कि गंगाई नहा भाई तू अपने प्रेतों की है, तेरा सही हो जाएगा जो। तो मैं बहुत परेशान था, इतना परेशान था मेरी टांगें सूज गई थी, चला फिरा भी नहीं जाता था जो। तो मैं इतना परेशान था कि बहुत तरह से। तो एक मैंने गुरु बनाए थे अपने जो, तो वो बोले कि भाई तू अब जो गंगाई नहा अपनी प्रेतों की है। तो जब मैं प्रेतों की गंगाई नहाने जाता था, फिर उसके बाद में जो है कुछ कष्ट हुए। तो कुछ दिन बाद जो है जो मैंने गुरु बनाए थे, उस गुरु ने मेरे लिए, मेरे एक साथी थे, उन्होंने जो है मेरे ऊपर चक्कर करा दिया था। तो मैंने उनसे कहा कि मेरी फूफा ये तुमने गलत किया मेरे साथ में, ये मुझे खून की उल्टी हो रही है। ये क्या नहीं ऐसा कुछ नहीं है, नहीं है कैसे नहीं है। तो वो नहीं माने। मैंने कि मुझे ठीक कर दो, कहाँ है, क्या नहीं ठीक हो जाएगा तुझे। नहीं ठीक हुआ, मैंने डॉक्टरों को दिखाया बहुत जो है। तो एक मुझे भक्त अलग से मिला जो है, तो वो मेरा जानकारी का था। तो मैंने उससे जो इलाज कराया, तो उसने कहा कि भाई तेरे ऊपर तो ये घात भेजी हुई है और तू तो मर जाएगा भाई, कहाँ है, भेड़ देनी पड़ेगी। तो मैंने कि यार भेड़ तो नहीं दूंगा भाई, गोला फोला ले सकता है, कुछ और ले लीजिए। तो बोला कि भाई नहीं भेड़ तो देनी पड़ेगी जब सही होगा तू। तो मैंने कहा भाई हत्या तो नहीं करनी कहाँ जाए, अगर मैं ले करके उसे छोड़ सकता हूँ मुझे। तो बोला ठीक है। तो हम यानी वहाँ गए हम जो है, तो उस देवी के जा कर के जो है वहाँ हमने बकरा छोड़ दिया। फिर उसके बाद में उसने भी कहा कि गंगा ही नहाओ तुम अपनी प्रेतों की जो है, तब सही हो गई। मैं गंगा ही नहाता रहा, तो भी परेशान रहा, मैं परेशानी में जूझता रहा जो। फिर मैं जूझता रहा, परेशान रहा, और जो घर से भी बर्बादी के लक्षण बन गए। तो फिर मैं जो है फिर देवी देवता की पूजा करता है। तो देवी देवता कहते थे तू अपना गुरु बना ले। जो मेरे पहले गुरु थे वो ख़त्म हो गए थे। तो उसके बाद में कहा उन्होंने कोई गुरु बनाए। मैं रात को सोता था और उन मंत्रों को याद करके नहीं है, तो वो कहते गुरु बना ले तुझे। कि भाई अब मैं ये सोचता मैं गुरु किसको बनाऊँ, मुझे कोई गुरु नहीं दिखता था कहाँ जाए। तो मैं एक से धन सतगुरु के उसमें डेरे में गया जाए। मेरे साथी थे, पास में एक मास्टर थे, उन्होंने कहा कि भाई तू ना इसमें सच्चा सौदा में चल के आ जाए और तो तेरा सब कल्याण हो जाएगा जे। तो मैं गया वहाँ पर जे, उनके कहने से जे। जब मैं गया तो कहा जे मैंने वहाँ का माहौल देखा। वहाँ तो ऐसे जैसे ही कहाँ में पैठ लगती है, इस तरह से वहाँ का माहौल देखा मैंने जे। और नामदान तो ले लिया मैंने वहाँ से जे, मगर मेरा मन नहीं करा चाहा वहाँ से। फिर एक दिन जा कर के जो है फिर नहीं गया मैं उनके यहाँ, उनके डेरे में झड़ जो है नहीं गया। तो अब इसी तरह से मेरी तड़फ थी कि मेरा गुरु कोई सच्चा सही मिले, अच्छा रास्ता बताने के लिए, जो परमात्मा की शरण में पहुँच जाऊँ मैं। फिर वो बोला मेरे भाई कि भाई साहब जो है नामदान ले लो जे। मैं नामदान मैं आज ही लूँगा फिर संत रामपाल जी के यहाँ। तो मैंने कहा चलो मैं ये आज ही नामदान दिलवाइए नामदान केंद्र से। कि कहाँ पर है? मैंने कि जलालपुर है। तो मैं वो ले गए मुझे बुला करके जो मैं नामदान लिया। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ प्राप्त हुए? हाँ मुझे लाभ हुए जो। और जो कि मैं दारू फारू बहुत पीता था जो, वो भी मेरी सब छूटी है। दारू इतनी पीता था कि सुबह शाम तक हो जाती थी, और सब मेरे घर वाले मुझसे लड़ते थे, परेशान होते थे मुझसे। कहाँ जे कि तुम इतना पैसा बिगाड़ते हो, ये करते हो वो करते हो जे, कमाई इतनी है नहीं, कहाँ से आता है जे। तो झड़ मैंने जो है संत रामपाल जी का नामदान लिया मैंने जो। नामदान ले करके मेरी सब दारू फारू सब छूट गई। कोई भी आज तक मैंने दारू नहीं पी जे, और ना ही मैंने कोई कुछ खाया, ऐसा नशा करता मैं अब जो। मुझे बहुत लाभ मिले हैं। जबकि मेरे कुछ दिन पहले जो हार्ट अटैक की बीमारी हुई थी, एकदम मुझे आँखों तरह अंधेरा हो गया था जो। अंधेरा होकर के मैं एकदम पसीने में नहा गया। पसीने नहा करके मैंने कहा मुझे भाई हॉस्पिटल ले चलो कहाँ जे, और मेरी हालत ज़्यादा ख़राब है। तो मैं हॉस्पिटल गया। हॉस्पिटल जा कर के जो यानी मलकान सिंह हॉस्पिटल गया मैं जो। वो विशेषज्ञ हार्ट का ही यानी डॉक्टर था। डॉक्टर ने यानी चेकअप कराया। चेकअप करा करके देखा कि भाई इसको मेडिकल ले जाइए, जल्दी से जाइए। तो एक रास्ते में नर्सिंग होम पड़ा जाए,
जो कि बासड़े डॉक्टर बासड़े है, तो वहाँ दिखाया तो उसने देख करके कह दिया कि मेडिकल ले जाइए, इनको फ़ौरन तुरंत ले जाइए। तो मेडिकल ले गए। मेडिकल में मेरा यानी ट्रीटमेंट शुरू हुआ। शुरू होकर के जो है यानी चेकअप हुआ। चेकअप होकर के डॉक्टरों ने कहा भाई इनकी धड़कन तो बहुत तेज़ है जो, और क्या होगा, क्या आप इलाज करिए, जो कुछ होगा सब संत रामपाल जी महाराज करेंगे जो। तो मेरे एक इंजेक्शन लगाया उन्होंने जो। इंजेक्शन लगा करके जो है थोड़ा मेरे दर्द बंद हुआ, धड़कन कम हुई है। तो वहाँ से मुझे फिर रेफ़र कर दिया बाढ़ में जो। जब बाढ़ में रेफ़र कर दिया तो डॉक्टर ने कहा कुछ दिन 2 दिन बाद कि तुम आना, 2 दिन बाद जो है आज तुम्हारी छुट्टी होती है, छुट्टी करते हैं। तो छुट्टी करके नहीं है, मैं मंगलवार दिन गया डॉक्टर के पास जो वार्ड नंबर 14 में। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारे तो ऑपरेशन होगा। मैंने कहा ऑपरेशन होगा काहे का? कि आपके हार्ट का जो है, जो आपके हार्ट की परेशानी है उसका ऑपरेशन होगा। मैंने कहा कितने पैसे लगेंगे? 1 लाख रुपये भी लग सकता है। मैंने 1 लाख रुपये कैसे लगेगा? तो वो बोले कि भाई उसमें छल्ला पड़ता है, एक जो 2 पड़े या 1 पड़े जो, तो छल्ला पड़ेगा आपके जो है ऑपरेशन होगा। मैंने कहा जी मेरे पास तो 70 पैसे भी नहीं है, तो मैं पहले घर पूछ लेता हूँ जो। मैं घर आया, घर आ करके जो है मैंने कुछ दिन देखा मैंने कि मेरी कोई परेशानी बढ़ती है आगे को नहीं बढ़ती है, तो मुझे परेशानी हुई। तो मैंने संत रामपाल जी के यहाँ मैंने अपनी प्रार्थना लगाई, और प्रार्थना करके दूसरे दिन खबर मिली कि आपको परमात्मा दया करेंगे जो, आप ठीक हो जाओगे और कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो जब से अब तक मुझे कोई भी परेशानी नहीं हुई है। मैं संत रामपाल जी की कृपा से जो मैं बिना ऑपरेशन के ठीक हुआ हूँ, और कोई मुझे परेशानी नहीं है, कैसी भी किसी भी तरह की परेशानी नहीं है शरीर के अंदर जो। मैंने जब से अब तक का किसी भी चीज़ की गोली एक भी गोली नहीं खाई है आज तक जो, जिससे कि मैं स्वस्थ हूँ, बढ़िया हूँ। ये मेरी हार्ट की रिपोर्टें हैं जो, और ये मेडिकल की रिपोर्टें हैं, जो कि मुझे परेशानी थी हार्ट से जो कि आपके जो है ऑपरेशन होगा जो। मेरे साथ कितने पैसे लग जाएंगे जो? कि भाई 1 लाख रुपये भी लग सकता है आपके जो। तो मैंने कहा मिनकी साहब कैसे लगेगा? कि आपके छल्ला पड़ सकता है जो। तो मैंने उनसे डॉक्टर ने कहा कि मैं भाई अभी तो नहीं करा रहा, मेरे पास पैसे नहीं है जो, और मैं आपको फिर जो है बताऊँगा जो। वहाँ से चला आया मैं मेडिकल से, और आकर के मैंने संत रामपाल जी के यहाँ मैंने प्रार्थना लगाई अपनी जो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है भाई परमात्मा दया करेंगे, संत रामपाल जी महाराज दया करेंगे जो, और आप ठीक हो जाओगे जो, कोई ऐसी बात नहीं है, सही हो जाओगे जो। तो मैं आज तक जो है कोई भी परेशानी नहीं हुई, सही हूँ मैं जो, कोई परेशानी नहीं है, ना मैंने अभी तक एक भी गोली खाई है, ऐसा कुछ नहीं है मेरे लिए, ना ऑपरेशन हुआ मेरे। मैं बिना ऑपरेशन के संत रामपाल जी महाराज ने मुझे सही किया है। और मेरी पत्नी के हड्डी बढ़ गई थी गर्दन की जो। जब गर्दन की हड्डी बढ़ गई थी तो मैंने बहुत दिखाया डॉक्टरों को, प्राइवेट भी दिखाया, यहाँ मेडिकल में ही दिखाया। मेडिकल में कहा भी ऑपरेशन होगा तो इनकी नज़र चली जाएगी और कोई सक्सेस नहीं हो सकता है, ये भी नहीं कह सकते हम जो। तो किसी ने, एक पड़ोसी ने बताया कि तुम ऑल इंडिया हॉस्पिटल ले जाओ जो और वहाँ दिखाओ। तो मैं वहाँ 1 हफ्ते तक रहा जो है, तो मेरा बहुत पैसा खर्च होगा, कम से कम 50,000 रुपये खर्च हो गए थे। तो वहाँ 1 हफ्ते रहा, और वहाँ पे भी यही कह दिया कि भाई आप जो है एक्सरसाइज कराइए, ये ठीक नहीं होंगी जो, आप एक्सरसाइज कराइए और इनकी यही एक्सरसाइज करती रहेंगी तभी चलती रहेंगी, उन्हें ऑपरेशन होने से इनकी नज़र भी जा सकती है, कोई सक्सेस भी नहीं हो सकता ऑपरेशन। तो आज उन्होंने जो नामदान लिया संत रामपाल जी महाराज से, नामदान ले करके जो उनके आज तक जो हड्डी, गर्दन की हड्डी में जो बिल्कुल ठीक हैं, और कोई भी दर्द नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है, कोई भी किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं है आज तक जो। वैसे घर बार में सब अमन चैन है समझे। मेरा कारोबार भी सही है, पहले मेरे कारोबार से ही परेशान था जो, एक पैसे के लिए बैठा रहता था। तो मैं आज जो है बहुत सुखी में हूँ, सही हूँ मैं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? नाम दीक्षा जो है संत रामपाल जी महाराज से, आप सभी बहन भाइयों से अनुरोध है मेरा, सभी से ही, और जो भी बीमारी हैं आपकी सब बीमारियां ख़त्म होंगी। और संत रामपाल जी महाराज जी से जो भी नामदान हर ज़िले में खुले हुए हैं, और साधना चैनल पर जो है पीली पट्टी चलती है, उसमें नंबर दिए हुए हैं, आप उन नंबरों में फ़ोन करिए, और फ़ोन करके नामदान केंद्र खुले हुए हैं हर ज़िले में, हर
जिले में जो है उनसे नामदान लीजिए और अपना कल्याण कराइए। धन्यवाद सर। सर